करने का हम स्वागत करते हैं और आपको आह्वान करते हैं कि आगे आने वाले समय में हमें अपना हिसाब चुकता करने के लिए पूरी मुस्तैदी से खड़ा रहने की आवश्यकता है। हमने 12 सेनारी जैसे दर्जनों नरसंहार का दंश झेला और हजारों लोगों ने प्राणों की आहुति दे करके नीतीश कुमार को सत्ता पर आसीन कराया। जिस समय हम लोगों ने सत्ता पर इनको आसीन कराया, आज जिनके लिए 10 वर्षों से काम कर रहे हैं वो तमाम ताकतें लालू प्रसाद के साथ थी। वह चाहे कुशवाहा समाज हो, चाहे अति पिछड़ा हो। जब ये मुख्यमंत्री बने थे तो किसके साथ थे? वो लालू यादव के साथ थे और हमने उनको सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बिहार में स्थापित किया। लेकिन हमने जिस सत्ता पर उनको आसीन कराया, उस सत्ता का इस्तेमाल हमारे समाज को कमजोर करने के लिए, हमारे समाज को राजनीतिक रूप से महत्वहीन करने के लिए किया। आज उस मोड़ पर खड़े हैं नीतीश कुमार कि जहां बिना खून बहाए हिसाब चुकता करने का उनके विदाई का ये समय है। ऐसे समय में हम यहाँ आए हैं जब नीतीश कुमार की नींवें हिल चुकी हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि जहां हमने खून बहा करके, प्राणों की आहुति दे करके एक नंबर की पार्टी के रूप में स्थापित किया और इनको मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठाया, आज बिना खून बहाए उस खून का, उस बलिदान का बदला लेने का वक्त आ गया है। यदि हम आज के इस दौर में, भारत एक ऐसा देश है, अगल बगल के बहुत सारे देश हैं जहां सत्ता के परिवर्तन के लिए असंख्य खून खराबे होते हैं, खून की नदियां बहती हैं। लेकिन हमारे देश में बिना खून खराबा के 24 घंटे के अंदर बक्से में क्रांति होती है और सत्ता बदल जाती है। आज जो परिदृश्य दिखाई पड़ रहा है बिहार में, जो राजनीतिक परिदृश्य उभर करके आया है, उसमें स्पष्ट है कि नीतीश कुमार 40 से नीचे सीटों पर सिमटने जा रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा घेर रखा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने चारों ओर से इन्हें घेर लिया है कि इनकी दुकान बंद होने वाली है। हमें थोड़ा सा जोर लगाना है और अपने हिसाब को चुकता करना है, पाई पाई का हिसाब लेना है। जहां तक हमारा सवाल है, आप तमाम लोग जानते हैं, हमने जीवन भर हवा के विपरीत में राजनीति किया। लेकिन हमारे लोगों ने कहा कि सर, हम लोग 15-20 साल से आप प्रतिकूल राजनीति कर रहे हैं, आप अपने भी संकट झेल रहे हैं और हम लोगों को भी संकट में डाल रहे हैं। इसलिए हमारा अनुरोध होगा कि आप अपने में परिवर्तन करिए और एनडीए के साथ आइए। तो हमने अपने साथियों के अनुरोध पर हमने फैसला किया कि जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण करूं और 12 फरवरी 2019 को बापू सभागार में बिहार के कोने कोने से 5000 लोग इकट्ठा हुए। शायद पटने के इतिहास में पार्टी ज्वाइनिंग का इतना बड़ा समागम कभी नहीं हुआ, जिसकी चर्चा मुख्यमंत्री ने स्वयं इस सभागार में किया। और मुख्यमंत्री अपने साजिशकर्ताओं के कहने पर बापू सभागार में तो नहीं गए, लेकिन पार्टी के ही एक साथी आरसीपी सिंह के सुझाव पर हमारे कार्यकर्ताओं को यहां संबोधित करते हुए ऐसा भाषण दिया, हमारे प्रशंसा के ऐसा पुल बांधे कि हमारे लोगों को लगा कि या तो ये हमें लोकसभा की सदस्यता देंगे
अथवा सरकार में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी देंगे। और हमने पूरे धैर्य के साथ लोकसभा में प्रतीक्षा किया, राज्यसभा में प्रतीक्षा किया, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जहां बिना पहचान वाले लोग आए, फिर भी हम चुपचाप धैर्यपूर्वक इंतजार किया।